आज से आपका और मेरे साथ एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। एक ऐसा सफ़र जो आपके दिमाग के हर उस हिस्से को छुएगा जिसे आपने शायद सालों से साफ नहीं किया। एक ऐसा सफ़र जो आपको आपकी पुरानी थकान, आदतों और बोझ से निकालकर एक नए, साफ, तेज़ और प्रेरित जीवन की ओर ले जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे सिर्फ एक चैलेंज न समझें, बल्कि इसे अपना नया जन्म मानें। क्योंकि ये 21 दिन आपके लिए वही हो सकते हैं जो एक अंधेरी रात के बाद निकलने वाली पहली किरण होती है। पहले दिन हम शुरू करेंगे डिजिटल डिटॉक्स से, क्योंकि आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है और अगर उसमें कचरा, सूखे पत्ते और बेकार खरपतवार भर जाएं, तो अच्छे फूल और फल कभी नहीं उग पाएंगे। इसी तरह जब हम बेकार नोटिफिकेशंस, फालतू वीडियो और नॉन स्टॉप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में फंसे रहते हैं, तो हमारा दिमाग थकता है, उसका फोकस बिखर जाता है और हम अपनी असली क्षमता भूल जाते हैं। इसलिए आज आप अपने फ़ोन से बेकार ऐप्स हटाइए, नोटिफिकेशन बंद कीजिए और सोशल मीडिया का समय घटाकर 2 घंटे से ज़्यादा न रखिए। आपको लगेगा कि पहले तो बोरियत होगी, लेकिन यही बोरियत आपका असली दोस्त है, क्योंकि इसी में आपका दिमाग नए विचार पैदा करेगा। दूसरे दिन हम करेंगे माइंड डंपिंग, क्योंकि हम सबके दिमाग में हज़ारों अधूरे विचार, डर और पछतावे जमा रहते हैं। और ये वैसे ही है जैसे एक अलमारी में पुराने कपड़े, टूटी चीज़ें और अनचाहे सामान भर जाना। ऐसे में नया सामान रखने की जगह ही नहीं बचती। इसलिए आज एक डायरी लीजिए और जो भी आपके दिमाग में है बिना रुके लिख डालिए। चाहे वह अधूरा काम हो, कोई डर हो या कोई छोटी सी परेशानी, सब लिख दीजिए। और जब आप ये करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे आपके दिमाग से कोई भारी पत्थर हट गया है। तीसरे दिन हम करेंगे अपने बाहरी माहौल की सफाई, क्योंकि आपका कमरा, आपका टेबल, आपका बैग, आपका फ़ोन, ये सब आपके दिमाग का आईना है। अगर ये बिखरे हैं तो आपका मन भी बिखरा होगा। इसलिए आज साफ सफाई कीजिए, बेकार की चीज़ें हटा दीजिए और अपने वर्क स्पेस को मिनिमल रखिए। आप देखेंगे कि साफ माहौल में आपके विचार भी साफ हो गए हैं। चौथे दिन हम सीखेंगे माइंडफुल ब्रीदिंग। ये छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को तुरंत शांत कर सकता है और फोकस को दोगुना कर सकता है। आपको बस इतना करना है कि शांत जगह बैठना है, 4 सेकंड में सांस लेना है, 4 सेकंड रोकना है और 4 सेकंड में छोड़ना है, और ये 5 मिनट तक करना है। जब आप ये करेंगे तो आपको लगेगा जैसे आपके दिमाग की सारी दौड़ अचानक धीमी हो गई है और आप अंदर से स्थिर हो गए हैं। 5वें दिन हम लेंगे नो मल्टीटास्किंग चैलेंज, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से हम ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन असल में हम सिर्फ अपने दिमाग को थका देते हैं और काम की क्वालिटी गिरा देते हैं। इसलिए आज एक समय में सिर्फ एक ही काम कीजिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाइए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ वही कीजिए। आप देखेंगे कि आपका फोकस कितना तेज हो गया है। छठे दिन हम देंगे अपने दिमाग को एक तोहफा, साइलेंस ऑनवर, यानी पूरे 1 घंटे का शांत समय। इसमें कोई फ़ोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई बात नहीं, बस आप और आपकी सांसें। और जब आप ये करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप अपने अंदर के शोर को सुन पा रहे हैं और धीरे धीरे वो शोर कम हो रहा है। 7वें दिन हम करेंगे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, यानी आभार व्यक्त करना, क्योंकि जब हम अपने पास मौजूद अच्छी चीज़ों को पहचानते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए आज रात सोने से पहले 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी हो सकती हैं, जैसे आज मौसम अच्छा था, किसी ने आपको मुस्कुराकर देखा या आपकी चाय बहुत स्वादिष्ट थी। और जब आप ये आदत अपनाएंगे तो देखेंगे कि आपका दिमाग खुद ब खुद शिकायतों से हटकर आभार की तरफ जाने लगेगा। ये पहले 7 दिन आपके दिमाग की सफाई और नींव मजबूत करने के लिए हैं। और अगर आपने ये ईमानदारी से कर लिया तो अगले दिनों में हम आपके दिमाग में नए, पॉजिटिव और ताकतवर पैटर्न डालना शुरू करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को अगले स्तर पर ले जाएंगे। अब जब आपने पहले 7 दिनों में अपने दिमाग की सफाई कर ली है तो समय आ गया है कि हम आपके भीतर गहराई तक बदलाव शुरू करें, क्योंकि असली रीसेट तब होता है जब हम अपनी भावनाओं, आदतों और सोचने के तरीके को नई दिशा देते हैं। 8वें दिन हम करेंगे फॉरगिवनेस एक्सरसाइज, और ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम अपने दिल में सालों पुरानी चोटें, गुस्से और नाराज़गियाँ दबा कर रखते हैं। और ये ऐसे हैं जैसे आप हर दिन अपने कंधों पर पत्थरों से भरा बैग उठाए फिर रहे हों। इसलिए आज एक शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए और उस इंसान को याद कीजिए जिसने आपको तकलीफ दी है, चाहे वो खुद आप हों, और मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। और जैसे जैसे आप ये करेंगे आपको लगेगा कि आपके कंधों से एक बोझ उतर रहा है। 9वें दिन हम शुरू करेंगे पॉजिटिव अफर्मेशन, क्योंकि आपका दिमाग वही मानता है जो आप बार बार उसे बताते हैं।
अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि आप कमजोर हैं, बदकिस्मत हैं या असफल हैं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं मैं सक्षम हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, मैं मजबूत हूँ, तो आपका दिमाग उस दिशा में प्रोग्राम होने लगेगा। इसलिए आज से दिन में कम से कम 3 बार अपने पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें और महसूस करें कि आप जो कह रहे हैं वह सच है। 10वें दिन हम जोड़ेंगे शरीर को इस यात्रा में, क्योंकि एक थका हुआ शरीर कभी तेज दिमाग को सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए सुबह उठते ही 15 मिनट का मॉर्निंग मूवमेंट कीजिए, चाहे वो योग हो, स्ट्रेचिंग हो या हल्की दौड़, और हर सांस के साथ महसूस करें कि आप अपने शरीर और दिमाग को नई ऊर्जा दे रहे हैं। 11वें दिन हम ध्यान देंगे ब्रेन फूड पर, क्योंकि आपका दिमाग वो ईंधन जलाता है जो आप उसे देते हैं। अगर आप सिर्फ प्रोसेस्ड फूड, तली भुनी चीजें और शुगर खाते हैं, तो आपका दिमाग सुस्त और धुंधला रहेगा। लेकिन अगर आप नट्स, फल, हरी सब्जियां, ओमेगा 3 से भरपूर चीजें और पर्याप्त पानी लेंगे, तो आपका दिमाग साफ और फोकस्ड रहेगा। इसलिए आज से अपने खाने में छोटे छोटे बदलाव करें। 12वें दिन हम लेंगे स्लीप रीसेट, क्योंकि नींद वो समय है जब आपका दिमाग खुद को रिपेयर करता है, यादों को स्टोर करता है और नए कनेक्शन बनाता है। लेकिन अगर आपकी नींद टूटती रहती है, टाइम फिक्स नहीं है या सोने से पहले आप स्क्रीन में फंसे रहते हैं, तो आपका दिमाग कभी फ्रेश नहीं होगा। इसलिए आज से सोने और उठने का एक समय तय कीजिए और सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दीजिए। 13वें दिन हम लेंगे डीप वर्क सेशन। ये आपके फोकस को अगले लेवल पर ले जाएगा। आपको बस इतना करना है कि 1 घंटा बिना किसी रुकावट के एक ही काम करना है, बीच में फोन, मैसेज, नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं। और जब आप ये करेंगे तो आपको अपनी असली प्रोडक्टिविटी का अंदाजा होगा। 14वें दिन हम हटाएंगे डिस्ट्रैक्शन, यानी जो चीजें आपका समय और ध्यान चुरा रही हैं, उन्हें पहचान कर खत्म कीजिए। जैसे बेवजह का फोन चेक करना, बेमतलब स्क्रॉल करना या उन लोगों के साथ वक्त बिताना जो आपको नीचे खींचते हैं, और उनकी जगह ऐसे माहौल और लोगों को दीजिए जो आपको ऊपर उठाएं, प्रेरित करें। और जब आप इन 7 दिनों के अंत में देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आप सिर्फ अपने दिमाग को नहीं, बल्कि अपनी पूरी लाइफस्टाइल को बदल रहे हैं। और ये बदलाव आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जिसे आप सालों से चाहते थे, लेकिन शुरू करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अब तक आपने अपने दिमाग को साफ किया, भावनाओं को हल्का किया, शरीर को ऊर्जा दी और फोकस को तेज किया है। और अब हम आखिरी चरण में हैं, जहां हम आपको सिर्फ सोचने वाला नहीं, बल्कि करने वाला इंसान बनाएंगे। क्योंकि जिंदगी में असली फर्क तब आता है जब हम अपने सपनों को प्लान से हकीकत में बदल देते हैं। 15वें दिन हम बनाएंगे अपना विजन बोर्ड। ये सिर्फ तस्वीरों और शब्दों का बोर्ड नहीं है, बल्कि आपके दिमाग के लिए एक नक्शा है जो आपको हर दिन याद दिलाएगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। इसलिए आज अपने सपनों की तस्वीरें, अपने लक्ष्यों के शब्द और वो चीज़ें जो आपको प्रेरित करती हैं, एक जगह लगाइए जहां आप रोज उन्हें देखें और हर बार देखते हुए महसूस करें कि ये पहले से सच हो चुका है। 16वें दिन हम शुरू करेंगे नई स्किल सीखना, चाहे वो कोई भाषा हो, म्यूजिक, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग या कुछ भी जो आपके करियर और जीवन में मूल्य जोड़ सके। क्योंकि जब आप कुछ नया सीखते हैं, आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाता है और आपको नए मौके दिखाई देने लगते हैं। और याद रखिए, स्किल ही वो चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। 17वें दिन हम अपनाएंगे बुक रीडिंग चैलेंज। और ये कोई रटने का काम नहीं, बल्कि आपके दिमाग को नए विचारों और नज़रियों से भरने का तरीका है। आज से रोज़ कम से कम 10 पेज पढ़िए और पढ़ते समय नोट्स बनाइए, ताकि आप सिर्फ पढ़ ना रहे हों, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू भी कर सकें। 18वें दिन हम अपने मन और आत्मा को प्रेरणा देंगे। इसके लिए कोई पॉडकास्ट, वीडियो या कहानी सुनिए जो आपको जोश से भर दे, आपको याद दिलाए कि आपने क्यों शुरू किया था और आपको अंदर से कहे तुम कर सकते हो। 19वें दिन हम करेंगे लाइफ प्लान बनाना, यानी सिर्फ सपने देखने से आगे बढ़कर यह तय करना कि अगले 1 साल और 5 साल में आपको कहाँ होना है, आपको क्या सीखना है, किन आदतों को मजबूत करना है और किन लोगों के साथ रहना है। ये आपका रोड मैप होगा जो आपको भटकने नहीं देगा। 20वें दिन हम अपनाएंगे हैबिट स्टैकिंग, यानी अच्छी आदतों को एक साथ जोड़ना ताकि वो अपने आप रोज हो जाएं। जैसे सुबह उठते ही पानी पीना और फिर 5 मिनट मेडिटेशन करना, या किताब पढ़ने के बाद 10 मिनट जर्नलिंग करना। ये छोटे छोटे लिंक आपके जीवन को बड़े बदलावों में बदल देंगे। और आखिर में 21वें दिन आएगा सेल्फ रिव्यू डे। आज आप पूरे 21 दिनों को पीछे मुड़कर देखेंगे, सोचेंगे कि कहाँ आपने सबसे ज्यादा प्रगति की, कहाँ अभी मेहनत करनी है, और सबसे ज़रूरी, खुद को बधाई देंगे कि आपने ये सफ़र पूरा किया। क्योंकि ज़्यादातर लोग शुरू ही नहीं करते,
और आपने न सिर्फ शुरू किया बल्कि इसे पूरा किया। और अब ये आपके ऊपर है कि आप इन आदतों को अगले 21 दिन, अगले 10 दिन और फिर पूरी जिंदगी तक जारी रखें। क्योंकि सच मानिए, आपका दिमाग अब वो पुराना थका हुआ, बिखरा हुआ दिमाग नहीं रहा। यह अब एक तेज, साफ और पॉजिटिव माइंड है जो आपके हर सपने को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है।